श्रद्धांजलि सभा का संचालक भाई हमारा लालटू महतो जी और अध्यक्षता कर रही सविता महतो जी, इस मंच पर मुख्य रूप से विराजमान हम सबों के अभिभावक, झारखंड के निर्माता, गरीबों के मसीहा, हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय शिबू सोरेन जी, इस मौके पर उपस्थित पार्टी के महासचिव विनोद पांडे जी, रोड़िया सोरेन जी, सुनील जी, पूर्व सांसद आभा महतो जी, कृष्णा मांडे जी, पार्टी के महासचिव चंपाई सोरेन जी, लोकप्रिय मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल जी, हमारे मित्र बहरागोड़ा के लोकप्रिय विधायक कुणाल सड़ंगी जी, महावीर मुर्मू जी, मोहनदास कर्मकार जी, इस मौके पर उपस्थित और भी जो सम्मानित सज्जन हम सबों के संग मंच में बैठे हैं, और आप सभी सम्मानित साथी, जुझारू साथी, हमारी मां बहनें, आज हम लोग निर्मला को याद करते हैं, उसे श्रद्धांजलि देते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं। परंतु आज के दिन ही नहीं, अगर निर्मला की आत्मा हमारी इस झारखंड को देख रही होगी तो उनका भी मन कचोटता होगा। क्या उन्होंने इसी झारखंड की परिकल्पना की थी? ऐसा झारखंड जो हम सबों के पास बनने के बावजूद हमारी आज महिलाएं अपेक्षित है, बुजुर्ग अपेक्षित है, हमारे छात्र, किसान, सारे लोग अपेक्षित है। आज अगर हम बात करें तो हमारी इन 17 सालों की उपलब्धि जो हम सबों के बीच में है, अब भी वही है जो पहले थी। आज भी हम लाल कार्ड, पीले कार्ड, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, कन्यादान योजना, साइकिल योजना की बात करते हैं। ब्लॉक और प्रखंडों के दफ्तरों में हम चक्कर लगाते हैं, परंतु आज हमारा क्या होना चाहिए इस बात की चिंता ना हमें है, ना हमारी सरकार को। हम आज ये महसूस करते हैं कि अगर हमारा झारखंड हमारा बना तो इन 17 सालों में हमारी ये उपलब्धि होनी चाहिए थी कि हर एक घर में हमारा एक रोजगार से युक्त कमाऊ सदस्य होना चाहिए था, जो कि कमाता 50,000, 60,000, 1 लाख, 5 लाख की नौकरी करता। और हम ना कभी इंदिरा आवास की बात करते, ना लाल कार्ड, पीले कार्ड की बात करते, वृद्धा पेंशन की बात करते, ना कन्यादान योजना की बात करते। अभी तो हमें अगर बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए भी हमें चाहिए, अगर हमारे बच्ची बढ़ जाती है तो उसके लिए भी हमें चाहिए योजना का लाभ। हम अगर बुजुर्ग होते हैं तो वृद्धा पेंशन का लाभ चाहिए, हमारी बच्ची स्कूल जाती है तो साइकिल योजना का लाभ चाहिए, हमारी अगर कोई विधवा बहन है तो उसके विधवा पेंशन का लाभ चाहिए। तो आज हम अपने आप को कहीं ना कहीं ठगे महसूस करते हैं, और आज की ये जो सरकार है ये चाहती है कि हमारा जीवन स्तर जस का तस रहे, जैसा का तैसा बना रहे। अगर उसे इस बात की चिंता नहीं होती तो हम सबों के बीच में गलत गलत निर्णय और नीति नहीं थोपे जाते, लाए जाते। आज हमारे बीच में जो निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो सीएनटी एक्ट का मामला हो, एसपीटी एक्ट के संशोधन का मामला हो, चाहे स्थानीय नीति का मामला हो, आप सबों ने महसूस किया होगा कि अगर सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के संशोधन जो लाए गए, धारा 13, धारा 21, 49 और 71A के तहत, तो वो संशोधन सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को यहां कैसे हम स्थापित करें इसके लिए लाए गए थे। आज अगर स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया है, 85 से यहां के लोगों को रखने की साजिश की जा रही है, उसे स्थानीय बनाया जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम सबों को ठगने का प्रयास है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे यहां 85 से रहने वाला व्यक्ति अगर हमारा झारखंडी होगा तो हम झारखंडी लोग कहां जाएंगे जो न जाने कितने सालों से, कितने वर्षों से, कितने सैकड़ों और हजारों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। हमारी कल की दिन में हमारी स्थिति यह होने वाली है कि हम विस्थापन का दंड झेलेंगे और हमारा कोई भाई, हमारा कोई बहन
जाके हरियाणा, पंजाब, बिहार, बंगाल, यूपी के सड़कों पर कोई रिक्शा चलाते हुए मिलेगा, किसी के खेत में मजदूरी करता हुआ मिलेगा। कल की स्थिति हमारी ये होने वाली है। आज अगर शिक्षक की भी हम बात करें तो शिक्षक कौन होना चाहिए? भारत का निवासी होना चाहिए। स्थानीय कौन होना चाहिए? जो 85 से जो रह रहा है वो होना चाहिए। दारोगा बहाली को आप लोग देख ले, एक साजिश के तहत उम्र सीमा में कटौती की गई है ताकि हमारे लोग वैसे जगहों पर स्थापित नहीं हो और वैसे लोग जो बाहर से आएंगे वैसे लोग हमारा शोषण करते रहे, हमारे ऊपर राज करते रहे। तो क्या हमारी लोगों में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि हम तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी कर पाए? हम में काबिलियत है, परंतु ये सरकार नहीं चाहती। झारखंड की नैया को बेड़ा पार करने के लिए लगाया गया है जो खेवनहार को, वो खेवनहार यहां का जो नहीं है, जो व्यक्ति हमारे इस राज्य का नहीं है, उस व्यक्ति को हमारे इस राज्य की क्या चिंता होगी? जिसे कभी यहां के सुख और दुख से पाला नहीं पड़ा, वो व्यक्ति क्या हमारे यहां के लोगों के दुख के बारे सोचेगा? चाहे वो मनरेगा कर्मी हो, चाहे पारा कर्मी हो, चाहे एनआरएचएम कर्मी हो, चाहे कृषि मित्र हो, चाहे बीटीएम हो, चाहे अन्य जो कुछ भी आप देखते होंगे, रोज के रोज हम सबों के बीच में धरना और प्रदर्शन किए जाते हैं। हमारे जो लोग बैठते हैं, ये विडंबना नहीं तो क्या है? इन 17 वर्षों में हम अपने अधिकार के लिए, हम अपनी जायज मांगों के लिए धरना, प्रदर्शन, अनशन क्या करते हैं? ये विडंबना नहीं तो क्या है? आज हमारी जमीन, हमारी माटी, हमारे यहाँ के खनिज के हम मालिक होते हुए भी हमारी नीति तय करता है कोई दूसरा व्यक्ति। अगर ऐसी ही नीतियां हमारे बीच बनती रहेगी तो निश्चित तौर पे हम कहते हैं आज 17 नहीं 170 साल में भी हमारा विकास नहीं हो सकता है। आज ये स्थिति है कि हम सदनों में पूरी मुखरता के साथ आपकी एक एक बातों को उठाने का काम करते हैं, जिस बातों के लिए आपने हमें चुना। परंतु हमारे कुणाल भाई कह रहे थे, नतीजा क्या होगा? जब तक हमारी बहुमत नहीं होगी हम वहां किसी भी नीति को निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक चुनौती है। आने वाले दिनों में आप सबों को यह तय करना होगा कि झारखंड का मालिक और झारखंड का चलाने वाला कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का निर्माण कर सकती है तो झारखंड को चलाना भी जानती है, क्योंकि घर की रखवाली करना, घर को चलाना जानना, यह घर के मुखिया का दायित्व होता है। यह झारखंड अगर आज बना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बदौलत बना है, शिबू सोरेन जी के बदौलत बना है, निर्मल दास जैसे लोगों के बदौलत बना है, विनोद बाबू के बदौलत बना है, टेकराल बाबू के बदौलत बना है। और ऐसे लोग हम सबों के बीच, कुछ लोग पिछड़ गए, कुछ लोग हैं, परंतु ऐसे लोग, ऐसी पार्टी, हमारी पार्टी इस झारखंड को चला सकती है, दौड़ा सकती है और विकास के मार्गों पर ले जा सकती है। और वैसा विकास होगा, मैं समझता हूं कि ये झारखंड हमारा आने वाले दिनों में अग्रणी राज्य होगा विकास के मामलों में। आज ये जरूरत है कि हमारा वार्ड का सदस्य भी मेरा हो, पंचायत समिति सदस्य भी मेरा हो, मुखिया भी हमारा हो, विधायक भी मेरा हो, सांसद भी हमारा हो, राज्यसभा सांसद भी हमारा हो। जब तक हम सबों के बीच से ऐसे लोग नहीं जाएंगे सदनों में तो नीति का निर्धारण जो हम सबों के हित में है नहीं होगा। हमारे बेटा बेटियों का भविष्य सुरक्षित तभी होगा जब हमारे इस झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। तभी हम अपने अनुसार नीति नियम बना पाएंगे, उसका अनुपालन करवा सकते हैं। आज हम सबों को किसी भी बहाली में मांगे जाते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। यहां एक सिस्टम बना हुआ, कैसे लोगों को इतना दर्द दे दो कि वो
दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते बेबस होकर मजबूर होकर आना छोड़ दे। आज जातीय आवासीय बनाने में 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने लगते हैं और तब तक हमारा नियुक्ति का प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाता है, फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाता है और जो बाहर के लोग हैं आराम से अपनी स्थानीय भी बनाते हैं, आवासीय जातीय सब बना लेते हैं। तो आज एक साजिश रची जा रही है हम सबों के बीच में कि हम लोग कैसे पीछे रहे और बाहर वाले कैसे आगे आ जाए। तो आप सबों को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारी बेहतरी सुनिश्चित करनी है तो आने वाले दिन एक एक पंचायत प्रतिनिधि को भी जीतना होगा, एक एक हमारे विधानसभा के भी सदस्य को जीतना होगा, लोकसभा के सदस्य को भी जीतना होगा, तभी हम अपने अपने सपने को साकार कर सकते हैं, तभी हमारा सर्वांगीण विकास होगा। और जिसकी कल्पना हमारे विनोद बाबू, निर्मल बाबू, टेकलाल बाबू, हमारे गुरुजी किया करते थे, मैं आप सबों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आज हम शहादत दिवस मनाते हैं, परंतु वैसे लोगों का हम मुंहतोड़ जवाब नहीं देते हैं जो हमारे भाई जेपी जी कहा कर रहे थे। टोला मोहल्ला कस्बा हमारे गांव में ये विचार गूंजनी चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है, इसकी मंशा क्या है, शिबू सोरेन कौन है और इनकी मंशा क्या है, बड़े भाई हेमंत सोरेन कौन है और उसकी मंशा क्या है। ये हम नहीं कहते, ये विरोधी दल के लोग भी कहते हैं कि जितनी भी सरकारें बनी है, अगर किसी की सरकार सबसे बेहतर काम करने का काम किया है अगर किसी ने, तो बड़े भाई हेमंत जी की सरकार ने किया है, हर कोई जानता है। तो फिर क्यों नहीं हम ऐसे व्यक्ति को पूर्ण बहुमत के साथ उस कुर्सी पर बिठाए ताकि हम सारे लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारे यहाँ का जो नियुक्ति होगा, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में सिर्फ और सिर्फ यहां का खतियानदारी होना चाहिए। हम किसी बाहरी के विरोधी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बाहरी का विरोधी है। भाई ये हमारा हक है, हम अपनी हक की बात करते हैं। अगर हमारे घर में खाना बनेगा तो खाना तो जरूर घर वाले ही पहले खाएंगे, ऐसा नहीं कोई बाहर वाला व्यक्ति हमारे हांडी से खाना निकाल लेगा। अगर कोई निकालता है तो यह अनुचित है और इस अनुचित का विरोध करना होगा। इसलिए मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूं कि हम सारे अपने हक हुकूक की बात करते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति है जो यूपी का है, बिहार का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, आप आए यहां पर आकर रहे बसे, हम लोग आपको स्वागत करते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव इस परंपरा से हम लोग अनभिज्ञ नहीं है। हमारे यहां तो यह कल्चर है कि हम लोग नदी, तालाब, पेड़, चट्टान सबों को पूछते हैं। एक आदमी का तिरस्कार हम लोग कैसे कर सकते हैं? परंतु जिसके लिए यह झारखंड बना उसकी उद्देश्य की पूर्ति तो होनी चाहिए। हमारे यहां का बच्चा ही बनेगा सिपाही, दरोगा बनेगा। हमारे यहां का बच्चा और बेटा बेटी ही स्कूल का टीचर भी बनेगा, क्लर्क भी बनेगा, प्यून भी बनेगा, चपरासी भी बनेगा, क्योंकि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की योग्यता हम में है। और संचालन तभी हम बेहतर तरीके से झारखंड प्रदेश का कर सकते हैं, अन्यथा हम सबों का विकास कतई संभव नहीं है। मैं आप सबों को इन्हीं बातों के साथ जितने भी हमारे सम्मानित साथी, जुझारू साथी, क्रांतिकारी साथी उपस्थित हैं, हमारी मां बहनें और मंचासीन तमाम नेतागण, प्रेस मीडिया के साथी, सुरक्षा कर्मीगण, सबों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए और झारखंड की बेहतरी में आपका योगदान सुनिश्चित हो, इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद।